Hi guys. Hello. Let's start again. So today we are going to talk about our international driving permit. यही तो वीडियो है. Sorry. Guys, welcome to our YouTube channel. My name is Sakshi Gupta Arora. And myself, Hardik Arora. So we have been receiving a lot of DMs about IDP for international driving permit in Turkey, क्योंकि हमने कार रेंट की थी, हमने उसकी वीडियो डाली भी है एंड काफी लोगों का हमारे पास क्वेरीज आई. हमारे इंस्टाग्राम पे कुछ यूट्यूब पे डायरेक्ट मेल्स आए, चीजें करी. सो आज हम बात करेंगे आईडीपी की, जिसके लिए हमारे को बहुत लोगों के डीएम और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कि आप लोगों ने इंटरनेशनल परमिट क्यों लिया और कैसे लिया, क्या हर कंट्री के लिए लेना पड़ेगा. सो आज जो हमारे को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो हम आज जो आपको आंसर करेंगे, जिससे यू विल बी लाइक मच क्लियर कि कहाँ से अप्लाई करना है और क्या चार्जेस रहते हैं फॉर इंडिया ओनली. सो लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन विच वी गॉट वाज, हे साक्षी एंड हार्दिक, डिड यू टेक आईडीपी? ऑफ कोर्स. जब भी हमने डाला भी था उसमें इंटरनेशनल ट्रैवल परमिट का, क्योंकि हमने जिस कंपनी से रेंट अ कार करी थी टर्की में, उन सिस्गी से, तो वहाँ पर उनकी कंडीशन थी दैट यू मस्ट हैव एन आईडीपी. Can you please make a video for IDP, how to apply for IDP in Turkey? आईडीपी अप्लाई करने के लिए जैसे आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे हाउ टू अप्लाई आईडीपी या नीड टू अप्लाई आईडीपी, स्टार्टिंग के 2-3 नेम्स आते हैं, वो स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं, उन पे मत जाना. परिवहन एक गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट की साइट से ही होगा, ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट से. उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप सीधा उसी जगह पे जाइए, वहाँ पे आप अपना डीएल नंबर डालिए और फिर जो इन्फॉर्मेशन वो आपकी जो ड्राइवर लाइसेंस के उस पे बेसिस पे आपको मिलेगा. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चीज़, तो डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर आईडीपीज आर वैलिड वीज़ा. जिस भी आप कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो उसका आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए. वैलिड फ्लाइट टिकट्स आपके रिटर्न के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट की साइट पर जब आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट डालने पड़ते हैं, वहाँ पर आपको आपकी फ़्लाइट टिकट्स, पासपोर्ट एंड वीज़ा, ये तीनों चीज़ें डाल के टोटल फीस जो गवर्नमेंट टेक्स 1000 रुपये लेती है, प्लस 30 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो आपको कोरियर चार्जेस होते हैं. बेसिकली अगर आपके पास 20 डेज़ हैं, 20 डेज़ पहले अप्लाई कीजिए, क्योंकि ऑन एवरेज 7 से 10 दिन लग जाते हैं, कभी कभार ज़्यादा भी लग जाते हैं. बेसिकली कीप सम डेज. आप ये चीज मत करो कि आपकी ट्रैवलिंग में 7 डेज बाकी हैं या 10 दिन बाकी हैं और आप आईडीपी के लिए अप्लाई कर रहे हो. डू नॉट टेक दिस रिस्क. रीजन बी बिकॉज यू शुड ऑलवेज कीप द डेज मार्जिन, कि आपके पास कुछ टाइम होना चाहिए कि अगर लेट भी आए, किसी रीजन की वजह से लेट भी हो, तो वो चीज आपकी कवर अप हो जाए. क्योंकि ये गलती हम लोगों ने करी थी, हमारा वीज़ा काफ़ी लेट आया था, हमने काफ़ी देर से अप्लाई किया था, रीजन से हमारे कुछ. जिस वजह से हमारे को किसी मीडिएटर के थ्रू करवाना पड़ा. हाँ. आपके हर जो भी आपके घर के नियर बाय, अगर आप ब्रोकर के थ्रू करवाओगे तो वो अपनी फीस फालतू की चार्ज करते हैं. हमने भरे हैं पैसे उस चीज़ के एक्स्ट्रा. जहाँ पे 1000 रुपये का काम था, वहाँ 4500 रुपये लगे हमारे टोटल. तो ये जस्ट बिकॉज हमारे डेज बहुत कम थे एंड वी वर लाइक नॉट श्योर कि हमारा टाइम पर आ पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट वाली चीज़ में डिलीवरी का वहाँ पे एस्टिमेट लिखा हुआ था कि 5 to 10 डेज लिखा हुआ था, और इतने दिन हमारे पास नहीं थे क्योंकि हमारी फ्लाइट थी, क्योंकि हमारा वीज़ा लेट आया था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव बीन आस्क्ड इज कि आपने सेल्फ ड्राइव का ऑप्शन क्यों लिया? मतलब आप फ्लाइट्स भी ले सकते थे, बट व्हाई सेल्फ ड्राइव? सेल्फ ड्राइव इसलिए ली थी क्योंकि एक तो हमारा लगेज बहुत ज़्यादा था. हमारा लगेज टोटल मिला के अराउंड 60 kgs का था दोनों का, मतलब 2 बैग्स. हम थोड़े विंटर्स में गए थे. हाँ, हमारा विंटर्स का था, तो इस वजह से हमारे कपड़े काफ़ी हैवी थे. सेकेंडली, जब इंटर सिटी अगर आपको ट्रैवल करना है, अगर आप कैब वैब कुछ भी करते हो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी. हमारा ये ट्रिप थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव था, जिस वजह से हमने रेंट अ कार की थी. और रेंट अ कार के लिए हमने सिस्गी इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ये लोग क्रेडिट कार्ड नहीं लेते, और यहाँ पर ना क्रेडिट कार्ड का बहुत फ्रॉड होता है कि हमारे उन्होंने स्वाइप करा लिया, हमारे से उन्होंने वो क्रेडिट कार्ड के एक्स्ट्रा पैसे काट लिए, कुछ कर लिया. तो द बेस्ट थिंग अबाउट सिस्गी इज कि ये लोग क्रेडिट कार्ड नहीं लेते, और इनका कस्टमर केयर इतना ज़्यादा बढ़िया. आप इनको रात को 2 बजे मैसेज करो, दे आर रेडी टू रिस्पॉन्ड. एग्जैक्टली, दे विल बी हेल्पिंग यू इन एनी वे पॉसिबल, अगर आप कहीं पर भी स्टक हो. गाइज, मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है कि ट्राई करना आप वो वाली कंपनी ना लो रेंट अ कार के लिए जो आपसे क्रेडिट कार्ड पहले मांग रही है,
या आपसे कुछ एडवांस मांग रही है, डू नॉट गो फॉर दैट, क्योंकि टर्की में स्पेशली बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, आपने सुना होगा। सो इस टाइप का स्कैम बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि जो लोग सेल्फ ड्राइव के लिए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का बहुत कॉमन स्कैम हो जाता है कि उन्होंने स्वाइप कर लिया, हमारे पैसे कट गए, और वो कन्वर्जन रेट का काफी फर्क पड़ता है। आप वहाँ ढूंढते रह जाओगे, नोबडी विल लिसन टू यू, नोबडी, बिकॉज वहाँ पे लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है, इंग्लिश बहुत लोगों को नहीं आती है। सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक, दिस इज वाई वी वेंट फॉर सिस्गी, और आप भी जा सकते हो सिस्गी के लिए। ऑल्सो हमें फ्लाइट इसलिए लेनी थी क्योंकि हमारा बैगेज का इशू आ रहा था, प्लस फ्लाइट में भी ऐसा कोई टाइम तो दिक्कत, मतलब क्योंकि फ्लाइट के लिए भी आपको एयरपोर्ट 2-3 घंटे पहले पहुंचना ही है, आप होटल से निकलोगे, चीजें वहाँ पे पहुंच के चेक, वी वर लाइक, हम बहुत उस चीज में थे कि हमारे को अगर एक जगह दूसरी जगह जाना है, हमें बस गाड़ी में बैठना है, वी हैव टू सेल्फ ड्राइव। हर 10 मिनट में पेट्रोल पंप है, हर 10 मिनट पे कोई ना कोई आपको इन एंड आउट है, कैफे बहुत ही अच्छा सिस्टम है, तो आपको कॉफी खाना वाना सब हर 10-15 मिनट में मिलता रहेगा। हम इस्तांबुल से कैपेडोकिया जा रहे हैं, कैपेडोकिया से अंटालिया जा रहे हैं, तो वो तो बहुत स्मूथ थी, बट देन व्हेन इट कम्स टू दी अंदर का ट्रैवल, सिटी के अंदर, जैसे इस्तांबुल में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं उसमें बहुत दिक्कत हुई। इस्तांबुल में गाड़ी अंदर के साइड मत चलाइएगा, आप अपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आप मोनो वहाँ पे ट्रेन जितने भी ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने होते हैं, यूज दैट। एक जगह से कहीं भी जाने का सिर्फ 17 लीरा लगता है, चाहे आप 1 स्टेशन जा रहे हो, चाहे आप 10 स्टेशन जा रहे हो, लगेगा आपको 17 लीरा ही। सो बेसिकली हमारा सजेशन ये है कि इस्तांबुल के स्ट्रीट्स में तो बिल्कुल मत ले जाना, बहुत नैरो स्ट्रीट्स है वहाँ पे, यू डू नॉट नो दी स्ट्रीट्स, वहाँ पे जीपीएस वहाँ पे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत नैरो लेन्स होती है। सो आई वोंट रिकमेंड कि आप इस्तांबुल के अंदर चलाने के लिए गाड़ी निकालिए। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम इस्तांबुल टू कैपेडोकिया टू अंटालिया, यहाँ फिर भी समझ आती है, लॉजिक है यहाँ पर, बट अगर आपको इस्तांबुल के अंदर ही घूमना है देन गो फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब हम लोग रहे थे सिरकेची में, सिरकेची इज अ वेरी वेरी गुड एंड किसे बोलते हैं एफिशिएंट एरिया टू लिव। बहुत ये यहाँ पे आपकी मोनो रेल भी है, ट्रेन भी है, मेट्रो भी है, बसेस भी है, एवरीथिंग इज देयर सिरकेची में। तो हम सिरकेची में हमारा होटल था, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ हमारा कौन सा होटल था, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बोल रखा है, सो आप वो प्लीज चेकआउट करना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड इज इट सेफ टू ड्राइव इन टर्की, रेंट अ कार सेफ है या नहीं है? इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अगर आप दिल्ली में भी अगर आप चला रहे हैं गाड़ी चलाना ऑलमोस्ट सेम होता है, बस यहाँ पर स्पीड का काफ़ी होता है। यहाँ पे स्पीड आपकी 150 प्लस रहती है हमेशा, सो बट लगता नहीं है, ऐसा लगेगा 80 की स्पीड पे चल रही है, बट वो एक्चुअल में 150 प्लस होती है। नॉर्मल स्पीड जो टर्की में कम्प्लीटली सेफ टू ड्राइव। जस्ट जैसे दिल्ली में भी बोलोगे, अगर आप थोड़ा सा भी अगर केयरलेसनेस दिखाओगे तो एक्सीडेंट्स तो होंगे। अगर आप केयरलेसनेस नहीं दिखाओगे, स्पीड लाइक फ्रॉम 100 to 150 अगर आपको टर्की में चलानी है, अगर आप कंफर्ट जिस स्पीड पे आप कंफर्टेबल हो, बेसिकली आप लोगों को देखकर मत चलाओ। यहाँ पर लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, आप इन लोगों से आप रेस मत लगाओ, कुछ मत करो, आप अपने एंजॉय करने गए, एंजॉय कीजिए। So basically yes, it's totally safe to drive in Turkey. Self drive बहुत safe है, रेंट अ कार सेफ है। सिस्गी हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है, इसलिए हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि गो फॉर सिस्गी। और कंपनीज के बारे में वी हैव नो आइडिया, काफी मिक्स रिव्यूज हैं बाकी कंपनीज के बारे में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो लोग बेकार हैं या कुछ है, जस्ट मेरा सिस्गी के साथ ही एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो भी पैसे लिए गए उसमें हमारे को टोल वगैरह काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होकर मिली थी। सो रफली अराउंड हमारा 19,000 रुपये लगा था फॉर द कार फॉर 7 days, 7 to 8 days, 7 to 8 days. So the next question is, hey how are you? Just watched your video about rent a car in Turkey. Would like to know why did you opt for सिस्गी? Guys, इस क्वेश्चन का हमने पहले भी आंसर कर रखा है कि हमने सिस्गी क्यों लिया, क्योंकि जितनी भी रेंट अ कार की कंपनीज आ रही थी, हार्दिक ने स्पेशली काफी बहुत रेकी करी थी, उसने रिव्यूज पढ़े। So the only thing good about सिस्गी was no credit card, for 24/7 support, good car conditions and transparency for everything. I was asked, मैंने जो गाड़ी बुक करी थी ऑनलाइन पे वो इनके पास अवेलेबल नहीं थी वहाँ जाके, बट जो उन्होंने मुझे उसके बिहाफ पे जो मुझे दूसरी गाड़ी मिली वो मुझे उससे बेटर मिल गई। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी। हमें क्लियो मिली थी ऑटोमेटिक, और बट हमारे को नई गाड़ी मिली थी 1 साल पुरानी। उसकी पूरी इस वजह से काफी जो मैंने ऑप्ट करी थी वो दूसरी थी, बट
वो पुरानी आ रही थी, उनके पास जो अवेलेबल बट गाइस वन मोर थिंग, एक और सजेशन आया मेरी तरफ से, मुझे याद आया कि प्लीज ट्राई करना, मतलब ट्राई क्या जरूर करना है आपको कि जब भी आप रेंट अ कार कर रहे हो, जब भी फॉर्मेलिटीज कर रहे हो, जब ले रहे हो गाड़ी, ढंग से वीडियो बनाना पूरी गाड़ी की। अगर छोटा सा भी स्क्रैच आपका देते वक्त पड़ गया, उन लोगों ने देख लिया, तो आपको फालतू के पैसे चार्ज होंगे। सो हमारे साथ यही हुआ था, हमने वीडियो नहीं बनाई थी, हमारे से भी गलती हुई थी उस टाइम पे, हमने खुद ओवरलुक करा था, तो हमारे फ्रंट मिरर पे हल्का से क्रैक आया हुआ था, बहुत पहले से आया हुआ था। लकीली वो जो हम अपना व्लॉग बना रहे थे उस टाइम पे वो दिख गया उसमें, तो बट हमारे से कोई क्वेश्चन नहीं किया था उस चीज़ के, क्योंकि उनको भी पता था कि पहले से था वो। बट मेक श्योर यू मेक अ वीडियो ऑफ एवरीथिंग, उसके टायर से लेकर उसकी हेडलाइट्स तक, उसका रियर व्यू मिरर, सब कुछ A to Z अंदर से कंडीशन सब कुछ चेक करके लो, चेक करके लेना। कुछ भी क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग ब्लूटूथ, रिगार्डिंग कनेक्टिविटी, रिगार्डिंग डीजल पेट्रोल, कुछ भी क्वेश्चंस हो, आस्क देम देयर ओनली जब आप गाड़ी ले रहे हो। वो बाद में बहुत मिसकम्युनिकेशन, वो मना नहीं करेंगे, दे आर वेरी हेल्पफुल, सिस्की के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, हर चीज आपको बताएंगे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इज कि आपको टोटल कॉस्ट कितनी लगी रेंट अ कार में? टोटल कॉस्ट हमारी लगी डीजल टोल वगैरह सब कुछ, जैसे गाड़ी के उसमें आया हुआ था, डीजल हमारा लगा अप्रोक्सीमेटली 15,000 का, बिकॉज हमने इस्तांबुल से कैपेडोकिया, कैपेडोकिया से अंटालिया, अंटालिया से पामुकले, पामुकले से इस्तांबुल, और हमने कैपेडोकिया में भी इंटर मतलब इधर कहीं भी हमारे को लव वैली जाना था या कहीं पर भी वी टू कार, हम भी हर जगह जाने के लिए। कैपेडोकिया इज अ वेरी गुड एरिया टू रोम इन अ कार, अमेजिंग प्लेस, वेरी गुड एरिया। और एंटालिया में भी जब हमारे को बीच वगैरह में कहीं भी जाना होता था तो हम वी टू कार, सो हमने पूरा मतलब इंटरसिटी को जो ट्रैवल किया हमने अपनी गाड़ी से किया, तो हमारा टोटल मिला के अराउंड 15 से 16,000 का डीजल लग गया था, कुछ 95 करके होता है यहाँ पर। बट आई गेस वो भी मतलब काफी हमें अफोर्डेबल पड़ गया, क्योंकि हमने 8 दिन के लिए गाड़ी ली थी, बहुत ज्यादा हमने ड्राइव करा, ऐसा नहीं है कि गाड़ी रखी हुई थी बस, बिल्कुल भी। और एक्स्ट्रा चार्जेस जो आपके लगेंगे वो सिर्फ इस्तांबुल में लगेंगे पार्किंग के। हाँ। इस्तांबुल में लगभग 1000 लीरा पड़ जाता है आपका, अगर आप 2 दिन के लिए पार्क करते हो फॉर अ सिंगल डे, कुछ वहाँ पे वर्क होता है आवर्स के हिसाब से होता है वो, तो मेक श्योर कि आप आवर्स के हिसाब से चलिएगा। हम इसी वजह से सुबह 8 बजे तक निकल गए थे, क्योंकि हमारे नहीं तो डबल पैसे लग जाते हैं, हम थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव ट्रिप पे गए थे, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी अर्ली चेकआउट कर लिया था हमने अपने होटल से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज IDP लुक लाइक? इस तरीके से होता है, आपको इसकी वीडियो भी, आपको एक फोटो, अभी इसमें क्लियर वीडियो दिखा दूंगी इसकी। सो ये ऐसे आता है, ये आपके यहाँ पर फोटो इस तरीके से आपको अथॉरिटी के थ्रू आएगा पूरा, ये आपको डिलीवर होता है घर पे। सो ये होता है IDP। ये कब तक वैलिड होता है? ये 1 साल तक का, ये 1 साल के लिए वैलिड है, मतलब फॉर टर्की, तो इसमें मतलब वहाँ पर टर्की के लिए तो बेसिकली 1 साल तक वैलिड है, टर्की के लिए 1 साल तक वैलिड है ये। आपको हर कंट्री का शायद अलग लेना होता है, क्या मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, बट मैंने जब अपना लिया था, जब मैंने टर्की का ही अप्लाई किया था, तो टर्की के लिए मुझे 1 साल के लिए मिला था ये। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, in a conclusion we would like to say that self drive in Turkey was a very good idea for both of us as we loved the experience। हमने काफी लोकल ट्रैवल करा, हमने काफी सीनिक ब्यूटी देखी जो आपको इस्तांबुल से कैपेडोकिया के रास्ते में, कैपेडोकिया से अंटालिया के रास्ते में मिलेगी, मतलब ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी यू विल गेट टू सी, जो आप आई गेस मेरे हिसाब से जैसे देखते हैं ना, हाँ जैसे मूवीज में देखते हैं ना, उस टाइप की बहुत ही सुंदर नेचुरल ब्यूटी देखी हमने, जो आप फ्लाइट में नहीं देख पाओगे ऑफ कोर्स, एंड आप बस में भी नहीं देख पाओगे, कम देख पाओगे। ऑल्सो बसेस ज्यादा टाइम लेती हैं आई गेस ड्यू टू द स्पीड इशू। बट अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव ही रखना है, अगर आप लो बजट में ही जा रहे हो बिल्कुल, देन गो फॉर जो आपका बेड सिस्टम होता है होटल्स के लिए, और बसेस आपकी हर 2 घंटे में निकलती है, बसेस काफी सस्ती पड़ेंगी आपको। बसेस में बस प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने हिसाब से रुक नहीं सकते हो कहीं भी, जैसे हम लोग नहीं रुकते, हम लोग कहीं भी रुक जाते थे, मतलब वी यूज्ड टू टेक 3 to 4 स्टॉप। हमारे ऊपर है, जितने मर्जी बाइक होकर गाड़ी है हमारे हाथ में, एंड इट्स कम्प्लीटली सेफ टू ड्राइव। लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग होती है वहाँ पे, 10 से 15 मिनट लगते हैं आपको माइंड सेट करने में। यू विल गेट कंफर्टेबल, इट इज वेरी इजी, एंड आई ऑप्टेड फॉर लाइक ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ जो डेट हमने क्लियो ली थी गाड़ी। ट्राई करो कि मैनुअल पे ना जाओ, क्योंकि ऑटोमेटिक कंफर्टेबल रहती है।
while traveling. That's all for today and hopefully ये सारे questions हमने answer करे हैं. Also, if you have any more questions regarding IDP, just feel free to contact us. Any more questions regarding anything about Turkey? बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम हम अगस्त में प्लान कर रहे हैं, मैम हम सितंबर अक्टूबर में प्लान कर रहे हैं. गाइज एक और चीज, वी आर कमिंग विद अनदर वीडियो ऑफ आइटनरी फॉर द टर्की की हमने अपनी पूरी आइटनरी कैसे बनाई. सो स्टे ट्यून्ड, do follow us, do subscribe us, because itinerary is very important. अगर आप एक कॉस्ट इफेक्टिव बजट पे चल रहे हो, सो आपको हर एक चीज एक डिटेलिंग के साथ करनी पड़ती है. हम अपना आइडिया शेयर करेंगे, हम किस तरीके से अपनी हमेशा जैसे हम कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो हम किस तरीके से आइटनरी बनाते हैं और just to make the best of the time. Yeah. So thank you for watching this video and leave your suggestions, leave your feedbacks regarding anything. आपको पसंद आया कुछ, आपको नहीं आया कुछ पसंद वीडियो में, your opinion. So guys, stay tuned, subscribe our channel for more updates, for more content, for more traveling videos. Also press the bell icon. Guys, so this is how IDP looks like. ये 4 to 5 pages का एक छोटा सा व्हाइट कलर का आता है.